हेलो दोस्तों, नेवी ज्ञान चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में इंडियन नेवी ने आर्टिफिसर अप्रेंटिस यानी डबल ए और एसएसआर यानी सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स इनके एनरोलमेंट जो कि अगस्त 2021 में स्टार्ट होना है उसके लिए नोटिफिकेशन जारी करा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उस नोटिफिकेशन को डिटेल से देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए थोड़ा। तो दोस्तों, हम सबसे पहले इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन देखेंगे, यानी कौन कौन सी चीजें आपके पास होनी चाहिए इसको अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे लिखा कि अनमैरिड मेल, यानी जो अनमैरिड मेल है केवल वही इसको अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को। तो दोस्तों, यहाँ पे डबल ए की टोटल 500 वैकेंसी हैं और एसएसआर की 2000 वैकेंसीज होंगी इस अगस्त 2021 वाले बैच में। यहाँ पे टोटल दोस्तों डबल ए और एसएसआर को मिला के 2500 वैकेंसी हो जाएंगी और इस 2500 वैकेंसी के लिए 10,000 कैंडिडेट्स को रिटन एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। और दोस्तों, जो कट ऑफ मार्क्स हैं यहाँ पे लिखा है कि रिटन एग्जामिनेशन के कट ऑफ मार्क्स स्टेट वाइज डिसाइड होंगे, यानी कि हर स्टेट का अलग से कट ऑफ होगा। तो आप लोग कंपैरिजन मत करिएगा कि मेरे स्टेट का कम गया और दूसरे स्टेट का ज्यादा क्यों है। फिर नेक्स्ट है दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो डबल ए के लिए दोस्तों आपका 10+2 होना चाहिए, जिसमें आपके 60% मार्क्स होना चाहिए। मैथ्स और फिजिक्स आपके पास होना ही चाहिए और केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस में से कोई एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा होना चाहिए। फिर है एसएसआर। एसएसआर के लिए आपके पास 10+2 होना चाहिए, मैथ्स और फिजिक्स कंपलसरी है होना चाहिए और केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर में से कोई एक होना चाहिए। अब एज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, तो एज आपकी 01 फरवरी 2001 से 31 जुलाई 2004 इन दोनों के बीच में होना चाहिए। और साथ ही साथ अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 1 फरवरी 2001 या फिर 31 जुलाई 2004 है तो वो लोग भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है बोथ डेट्स इंक्लूसिव, यानी दोनों डेट को इंक्लूड करा गया है। फिर आपका था पे एंड परक्यूजिट्स। तो दोस्तों, कोई भी आदमी कभी भी कोई जॉब करता है तो सबसे पहले उसको उसका पे भी मालूम होना चाहिए कि आपको कितना पे करा जाएगा, आपको कितना सैलरी मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हम देखेंगे तो आपका जो इनिशियल पीरियड होगा, यानी आप आईएनएस चिल्का में जो रहेंगे, बेसिक ट्रेनिंग करेंगे, तो उस समय आपको स्टाइपेंड मिलेगा जो कि होता है 14,600 पर मंथ। लेकिन दोस्तों, ये 14,600 में से आपका पूरा अमाउंट आपके अकाउंट में नहीं आएगा। इसमें से आपका 5,000 रुपए एक इंश्योरेंस स्कीम होती है नेवी की, जिसे हम बोलते हैं नेवल ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। तो दोस्तों, उसमें आपके 5,000 रुपए हर महीने कटेंगे, उसका आपको बाद में फायदा भी होगा, अभी मैं आपको बताऊंगा बाद में। फिर दोस्तों, ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ इनिशियल ट्रेनिंग, यानी आप ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि आपकी जो बेसिक ट्रेनिंग होगी, उसके बाद आपकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग होगी, फिर आपकी सेंट्री ट्रेनिंग होगी। तो ये सारी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपका जो सैलरी का आपका जो पे है, आप लेवल 3 पर आ जाओगे, लेवल 3 ऑफ डिफेंस पे। और लेवल 3 ऑफ डिफेंस पे कितना होता है? वो होता है 21,700 से 69,100, यानी इसके बीच में ही आपकी सैलरी कुछ होगी। फिर है दोस्तों आपका, साथ ही साथ आपको इस सैलरी के अलावा आपको एमएसपी मिलेगा, यानी मिलिट्री सर्विस पे, जो कि होता है 5200 रुपए पर महीने। और उसके अलावा आपको डीए मिलेगा, यानी कि डियरनेस अलाउंस। फिर आपका है, अगर आप आर्टिफिसर अप्रेंटिस हैं यानी डबल ए हैं तो आपको टेक्निकल अलाउंस मिलेगा, जो कि होगा 3600 रुपए पर महीने। फिर दोस्तों दूसरा है प्रमोशन। तो दोस्तों, अगर आपने एज अ सेलर इंडियन नेवी को ज्वाइन करा है तो मैक्सिमम रैंक आपकी हो सकती है मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर फर्स्ट क्लास। आप मैक्सिमम इस रैंक तक आ सकते हैं, जो कि लेवल 3 से लेवल 8 तक आप आ सकते हैं डिफेंस पे की। और अगर आप मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर फर्स्ट क्लास बन जाते हैं तो आपकी सैलरी जो होगी, बेसिक सैलरी, वो 47,600 से 1,51,100 के बीच में होगी। इसके अलावा आपका एमएसपी, उसके प्लस में डीए और एचआरए, ये बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। अगर आप दोस्तों एज अ सेलर बहुत साल तक सर्विस करते हैं नेवी में, यानी कि 30-35 साल आपको हो जाते हैं, तब फिर आपको लास्ट में एक ऑनररी ऑफिसर बना दिया जाता है। और ऑनररी ऑफिसर बनते ही आपको ऑफिसर वाली सारी फैसिलिटी मिलने लगती है और ऑफिसर की सैलरी भी मिलने लगती है। फिर है दोस्तों, अगर आप एज अ सेलर ज्वाइन करा तो अगर आप नेवी के अंदर ही हैं
आपके पास बहुत ही सारे ऑप्शन होंगे कमीशन ऑफिसर बनने के लिए। अंदर दो स्कीम्स होती हैं, एक होती है कमीशन वर्दी और दूसरी होती है एसडी यानी स्पेशल ड्यूटी स्कीम। इन दोनों स्कीम्स के थ्रू आप एक कमीशन ऑफिसर भी बन सकते हैं नेवी में। फिर है परक्यूजिट्स। तो दोस्तों जैसे ही आपकी बेसिक ट्रेनिंग होगी आईएनएस चिल्का में, वहां पर आपको पीटी परेड बहुत सारी चीजें होंगी, स्विमिंग सिखाई जाएगी, आपको बहुत सारी बुक्स दी जाएंगी पढ़ने के लिए, आपको रहने के लिए जगह मिलेगी, आपको खाना मिलेगा, आपको यूनिफॉर्म्स मिलेंगी, साथ ही साथ आपका जो मेडिकल ट्रीटमेंट होगा फ्री में होगा, आपको लीव ट्रैवल कंसेशन यानी एलटीसी मिलेगा, और साथ ही साथ आपको बहुत सारे प्रिविलेजेस दिए जाएंगे, आपको लीव मिलेगी, आपके बच्चों की एजुकेशन फ्री में होगी, एचआरए मिलेगा जिसे हम हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं, और पोस्ट रिटायरमेंट आपको बेनिफिट्स मिलेंगे यानी कि पेंशन मिलेगी, लीव एनकैशमेंट मिलेगा। लीव एनकैशमेंट दोस्तों होता है कि अगर आपने छुट्टी कम काटी है अपने पूरी 15 साल की सर्विस में, तो आपको उसका एक्स्ट्रा पैसा मिलता है जब आप रिटायर होते हैं। फिर दोस्तों इंश्योरेंस कवर। तो दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो आपका 14,600 रुपए में से 5,000 कटते हैं इंश्योरेंस में, तो वो इंश्योरेंस आपके इसमें कंट्रीब्यूट होते जाते हैं, और अगर आपकी अनफॉर्चुनेटली किसी वजह से डेथ हो जाती है तो आपके घर वालों को 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। फिर है दोस्तों सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है हमारा इस एग्जाम का। तो दोस्तों आपको मालूम है एक सिंगल एग्जाम होगा एसएसआर और डबल ए का कट ऑफ ज्यादा जाएगा और एसएसआर का स्टेट वाइज अलग अलग आएगा। यहाँ पे कोविड की वजह से कुछ अलग रेगुलेशंस दी गई हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया में। पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए केवल 10,000 कैंडिडेट्स को ही बुलाया जाएगा रिटन एग्जामिनेशन के लिए। यानी कि यहाँ पे ये हो सकता है दोस्तों कि आपके जो परसेंटेज होंगे आपके 12th में, उसके बेसिस पर भी आपको बुलाया जाए। आपके पीसीएम में जितने मार्क्स आते हैं, जितने परसेंटेज है, उसके हिसाब से क्या पता इस बार शॉर्टलिस्ट आपको करा जाएगा। फिर दोस्तों है रिटन टेस्ट। तो आप जानते हैं आप क्या रिटन टेस्ट होगा यानी कि ऑनलाइन टेस्ट होगा। यहाँ पे कि द क्वेश्चन पेपर विल बी इन बायलिंगुअल एंड ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। द क्वेश्चन पेपर विल कंप्राइज 4 सेक्शन यानी 4 सेक्शन होंगे, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स एंड जनरल नॉलेज। साइंस में दोस्तों आप जानते हैं फिजिक्स आपकी आएगी, और अगर दोस्तों आपको इंग्लिश की प्रिपरेशन करनी है तो आप नेवी ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसमें बहुत सारी आपको वीडियोस मिलेंगी प्रैक्टिस सेट के साथ, बहुत सारी एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं, तो उसकी मदद से आप अपनी इंग्लिश को प्रिपेयर कर सकते हैं इस आने वाले एग्जाम्स के लिए, और ये बहुत ही जल्दी एग्जाम हो जाएगा। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी आप जाइए, उन वीडियोस को देखिए, प्रैक्टिस करिए, सीखिए। इसके अलावा अगर आपको उसका सिलेबस डाउनलोड करना है तो सिलेबस आपको नेवी की इस वेबसाइट पे मिल जाएगा, वहां पर आपको कुछ सैंपल पेपर्स भी मिल जाएंगे। इस एग्जाम की ड्यूरेशन 1 आवर रहेगी, और जितने भी कैंडिडेट्स रिटन एग्जामिनेशन के लिए अपीयर हो रहे हैं, हो सकता है कि उसी दिन आपका पीएफटी भी हो जाए, यहाँ पे ऐसा लिखा है। फिर है फिजिकल फिटनेस टेस्ट। सॉरी दोस्तों थोड़ा सा टंग ट्विस्ट हो गया। तो आपका आता है फिजिकल फिटनेस टेस्ट यानी पीएफटी। तो आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट ये मैंडेटरी है आपके सिलेक्शन के लिए। इसमें क्या होगा, आपका 1.6 किलोमीटर रन होगा जो कि आपको 7 मिनट में कंप्लीट करना है। तो दोस्तों अगर आप थोड़ा बहुत भी प्रैक्टिस करते हैं तो आप आसानी से 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में कंप्लीट कर देंगे। फिर आपका आता है 20 स्क्वाट्स यानी 20 उठक बैठक, ये आपको लगानी है। फिर आपका 10 पुशअप्स, आपको 10 पुशअप्स मारने हैं। यहाँ पे आप थोड़ा अपने फॉर्म, आपका जो प्रॉपर पुशअप वाला फॉर्म होता है उस पोस्चर को मेंटेन करिएगा, आप आसानी से सेलेक्ट हो जाएंगे। मोस्टली कैंडिडेट्स पुशअप्स में ही निकाले जाते हैं, उनका पोस्चर अच्छा नहीं होता है। यहाँ पे लिखा है कि जितने भी कैंडिडेट अपना पीएफटी करेंगे, पुशअप्स और स्क्वाट्स करेंगे, तो वो अपने रिस्क पे कर रहे हैं। अगर किसी भी बंदे को कुछ हो जाता है पुशअप्स करते वक्त या स्क्वाट्स करते वक्त या रनिंग करते वक्त गिर जाता है, तो इसमें नेवी का कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो आपको फर्स्ट एड किट देगी, आपको दवाई मरहम लगाएगी, लेकिन कुछ भी होता है तो नेवी उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। फिर है दोस्तों आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट और मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद आपका एक मेरिट लिस्ट बनेगी। डबल ए के लिए टोटल 600 कैंडिडेट्स के लिए ऑल इंडिया ऑर्डर ऑफ मेरिट बनेगी, और उनको कॉल लेटर दिया जाएगा फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन जो कि आईएनएस चिल्का में होगा उसके लिए। फिर एसएसआर में 2,500 बंदों को कॉल अप लेटर मिलेगा और उनको चिल्का बुलाया जाएगा फाइनल मेडिकल्स के लिए। फिर दोस्तों मेडिकल स्टैंडर्ड्स की बात आती है। तो मेडिकल स्टैंडर्ड्स में कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपकी मिनिमम हाइट जो है 157 सेंटीमीटर है,
ये वहाँ पे मेजर करी जाएगी, और आपका जो वेट और जो चेस्ट एक्सपेंशन होता है 85 सेंटीमीटर, ये सारी चीजें आपकी स्टैंडर्ड को मैच करनी चाहिए। एक और चीज दोस्तों यहाँ पे बोल्ड से लिखा गया है, इसको आप अच्छे से समझिए। यहाँ पे ये है कि अगर आपका जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बाद आपका जो पहला मेडिकल होगा, अगर आपको उसमें अनफिट करा जाता है तो आपके पास एक और रीमेडिकल का अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर आप उसमें फिट कर दिए जाते हैं तो आपको सीधा आईएनएस चिल्का जाना है कॉल लेटर के साथ, और आपको वहां पे एक फाइनल मेडिकल दोबारा देना है। अगर लेकिन आपको फर्स्ट मेडिकल के बाद ही आपको अनफिट कर देते हैं तो आपको रीमेडिकल देना पड़ेगा। आप रीमेडिकल दीजिए और उसमें फिट हुई है। फिर नेक्स्ट चीज आती है दोस्तों, अगर आप चिल्का पहुंच गए, वहां पे फाइनल मेडिकल हो रहा है और वहां पे अगर आप सब क्लियर करते चले गए तो आपको सीधा एनरोलमेंट हो जाएगा। लेकिन आप फिर से अनफिट हुए तो आपको तुरंत ही INHS निवारणी, जो कि चिल्का में ही है। INHS का दोस्तों मतलब होता है इंडियन नेवल हॉस्पिटल शिप। तो निवारणी में आपको भेजा जाएगा चिल्का में। वहां पे अगर आपको फिट कर दिया तो ठीक है सब, अगर वहां पर भी आप अनफिट हुए तब फिर आपको INHS कल्याणी में भेजा जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी तरफ से जाना है, आपको चिल्का से वापस भेज दिया जाएगा घर। फिर आप घर से कल्याणी जाइए, विशाखापट्टनम में जो है, वहां पे 21 दिन के अंदर अपना मेडिकल करवाइए और उसके बाद रिपोर्ट करिए दोबारा चिल्का में कि आपका क्या हुआ, आप फिट हुए कि अनफिट हुए। अगर आप फिट हो जाते तो ठीक है, फिर से आप एनरोलमेंट आपका हो जाएगा नेवी में। फिर एक और चीज दोस्तों यहाँ पे नोट करके लिखी गई है, तो इसको जरूर ध्यान से समझिए कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं मेडिकल में जब भी जाते हैं तो अपने कान से वैक्स को क्लियर करवा दें एक प्रोफेशनल डॉक्टर से। और जो दांतों में जो तैतर है उसको एनरोलमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन से पहले रिमूव करवा लेना, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है कि विजुअल स्टैंडर्ड्स। तो हमारे कुछ दोस्त हैं जो कि चश्मे लगाते हैं, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि अगर वो चश्मा लगाते हैं तो चश्मे के साथ उनकी दोनों आंखों में 6/6 का होना चाहिए विजन। अगर बिना चश्मे के उनका जो अच्छी वाली आंख है, जो सही आंख है, उसमें 6/6 होना चाहिए, और जो बेकार आंख है उसका 6/9 वहां पे एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पे कि यहाँ पे एक नोट एक और दिया गया, अगर कोई भी एप्लीकेंट, कोई भी कैंडिडेट अगर इससे पहले आर्म फोर्सेस हॉस्पिटल में, किसी भी आर्म फोर्सेस हॉस्पिटल में परमानेंटली मेडिकली अनफिट करा गया है तो नेवी कहती है उसे दोबारा अप्लाई नहीं करना चाहिए इस वाली स्कीम में। फिर टैटू का दोस्तों आता है कि परमानेंट बॉडी टैटूज। तो बहुत सारे दोस्तों के पास बॉडी टैटू होंगे, तो ये बॉडी टैटू इनर पार्ट में होने चाहिए, मतलब इनर फेस ऑफ आपके हाथ में होने चाहिए। क्योंकि आप फौज में हो, आप सल्यूट करोगे तो उस समय सल्यूट करते वक्त आपका सीनियर आपके टैटू देखेगा, तो ये सारी चीजें सही नहीं होती हैं। इस वजह से यहाँ पे टैटू के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन रहती हैं फौज में। फिर दोस्तों अब आता है ट्रेनिंग एंड इनिशियल इंगेजमेंट। तो दोस्तों ट्रेनिंग जो है ये स्टार्ट हो जाएगी अगस्त 2021 में। ये 9 हफ्तों के लिए होगी AA की, और 22 हफ्तों के लिए होगी SSR के लिए, जो कि चिल्का में होगी। उसके बाद आपकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग होगी, आपको बहुत सारी ट्रेड दी जाएंगी, जितनी भी सर्विस को रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से। फिर है इसमें डिस्चार्ज एज अनसूटेबल। अगर आपको किसी भी समय नेवी समझती है कि आपका व्यवहार अच्छा नहीं है ट्रेनिंग के समय, तो आपको बाहर करा जा सकता है, आपको डिस्चार्ज करा जा सकता है। और दूसरा ये, अगर आपने जो डॉक्यूमेंट्स, अगर आपने फर्जी डॉक्यूमेंट्स दिखाया और नेवी को पता चल जाता है, तब भी आपको नेवी डिस्चार्ज कर देगी। फिर है दोस्तों इनिशियल इंगेजमेंट। तो दोस्तों अभी AA के लिए 20 साल का है और SSR के लिए 15 साल का है। इनिशियल इंगेजमेंट का मतलब है कि आप साइन कर रहे हो कि आप कितने साल की सर्विस करोगे। फिर नेक्स्ट दोस्तों आता है अब आता है कि एप्लीकेशन हम कैसे फिल करेंगे। तो आपको इस वेबसाइट पे जाना है, ये ऑनलाइन ही फिल होगी। आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, उनको स्कैन करना है, उनको अपलोड करना है। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों ने NCC कर रखा होगा, तो आपका जो NCC है उसको बिल्कुल मेंशन करिएगा इस फॉर्म में, और साथ ही साथ NCC सर्टिफिकेट को भी लेके जाइएगा जब भी आपका मेडिकल होता है। क्योंकि NCC अगर आप मेंशन करते हैं फॉर्म में तो उसका आपको ग्रेस मार्क्स मिलते हैं 5 मार्क्स एटलीस्ट। तो इससे आपका मेरिट लिस्ट में अच्छे चांसेस होंगे आने के। फिर दोस्तों यहाँ पे ये लिखा है कि जो आपका SSR की मेरिट लिस्ट बनेगी वो स्टेट वाइज बनेगी। तो बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिएगा कि मेरे स्टेट की बहुत ज्यादा है, दूसरे स्टेट की कम है। तो ये पहले ही से बोला गया है, इसके लिए आप कुछ भी बोल नहीं सकते हैं।
फिर आपका ये कि जो मेरिट लिस्ट होगी, फाइनल मेरिट लिस्ट, ये आपकी नेवी के वेबसाइट पे 23 जुलाई को 2021 को आ जाएगी और उसके बाद से कॉल लेटर भी आने स्टार्ट हो जाएंगे सारे बंदों के पास। फिर दोस्तों यहाँ पर आता है कि जो आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है, जैसे ही आपका नाम आ गया मेरिट लिस्ट में, फिर आपके पास कॉल लेटर आएगा और आपके पास बहुत सारे फॉर्म्स आएंगे नेवी की तरफ से। आपको वो सारे फॉर्म जल्दी, जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी सही करवाने, उनको फिल करवाने हैं। इनमें इन फॉर्म में सबसे इंपॉर्टेंट होता है पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म। तो आप अगर जिस भी जगह रहते हैं, आपको वहां से पुलिस वेरिफिकेशन जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी करवाना है, क्योंकि इस समय कोविड भी है तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा है हर एक चीज़ के प्रोसेस में। तो आप पुलिस वेरिफिकेशन जल्दी से जल्दी करवाइए, क्योंकि अगर आपके पास वो पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो आपको आईएनएस सिल्का में जब आप रिपोर्ट करेंगे आपको वहां से वापस भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब दोस्तों यहाँ पर आता है हाउ टू अप्लाई। तो इसको अप्लाई करने के लिए बहुत ही सिंपल है। आपको जैसा ऐसा बोला जाता है वहाँ पे वेबसाइट पे जाने के बाद आपको उस तरह से करना पड़ेगा। इसके लिए दोस्तों मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे बोल्ड से लिखा गया, द फोटोग्राफ टू बी अपलोडेड शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी विद ब्लू बैकग्राउंड। यानी आपका जो भी फोटो है, पासपोर्ट साइज फोटो जो आप अपलोड करोगे फॉर्म में, उसमें ब्लू बैकग्राउंड होना चाहिए और वो क्लियर होनी चाहिए, गुड क्वालिटी की होनी चाहिए। दोस्तों आप इसको समझिए, जब भी फौज कोई भी चीज ऐसे बोल्ड में या फिर अंडरलाइन करके बोलती है तो उसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको बिल्कुल करवाइएगा। फिर है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप IHQ-MOD नेवी को कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू इस वेबसाइट से। IHQ-MOD नेवी का मतलब क्या है? इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स MODs मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो ये नेवी का हेडक्वार्टर है जो कि न्यू दिल्ली में है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसमें दोस्तों ये मेंशन कराया गया है कि आपको एग्जामिनेशन में कम्युनिकेशन डिवाइसेस लेके नहीं जानी, मोबाइल लेके नहीं जाना है। ये बहुत सारी चीजें दोस्तों हैं, जैसे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, तो इनको ये आप लोग को मालूम है और आप लोग एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। एक और चीज दोस्तों यहाँ पे बोर्ड में लिखी गई है कि अगर आपका कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र में और ये नेवी को पता चल जाता है तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा किसी भी स्टेज में। यानी आप अगर चिल्का के अंदर भी आ गए हैं, आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, उसके बाद भी आप वो कैंसिल कर सकते हैं, उनके पास वो पावर है। फिर है इट इज मैंडेटरी टू सबमिट अ नेगेटिव RT-PCR लैबोरेटरी रिपोर्ट ऑफ COVID-19। यानी जब भी आप रिटन एग्जामिनेशन देने जाएंगे इसका, तो उस समय आपको RT-PCR की रिपोर्ट लेके जानी पड़ेगी जिसमें नेगेटिव होना चाहिए, और साथ ही साथ ये 72 आवर्स यानी 3 दिन के अंदर की होनी चाहिए। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बॉक्स के अंदर करके बोर्ड में लिखा गया, तो उसको अच्छे से याद रखिएगा, RT-PCR अपना करवा लीजिएगा। फिर है लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो ये है 30 अप्रैल 2021। तो ये लास्ट डेट है दोस्तों, आज होगी 27 अप्रैल। आज के दिन मैं वीडियो को अपलोड कर दूंगा, तो आपके पास 4 दिन है आज को मिला के, जल्दी से जल्दी अप्लाई करिए, लास्ट टाइम का वेट मत करिए। फिर है वार्निंग्स। तो दोस्तों बहुत सारे आपके कुछ होंगे मिलने वाले जो आपसे बोले होंगे कि मेरा नेवी में बहुत ही ज़्यादा रिलेशन है, मुझे 10 लाख रुपए दीजिए, मैं आपका करवा दूंगा रिक्रूटमेंट, आपको एग्जाम भी नहीं देना पड़ेगा। तो इन सारी चीज से बचिए, और अगर आपको ऐसा कुछ पता चलता है तो आप एग्जामिनेशन देने जाएंगे तो वहाँ पे नेवी वाले बंदे को बताइए, उसका नंबर दीजिए। आप अपने आप को बचाएंगे, साथ ही साथ जो दूसरे बंदे फंस रहे हैं, अपना पैसा दे रहे हैं, तो वो उनका पैसा भी बचेगा। तो दोस्तों ये था हमारा नोटिफिकेशन AA और SSR का, जो कि हमारा अगस्त 2021 बैच का है। इसको हमने डिटेल से देख लिया। अगर आप कोई भी इसमें प्रॉब्लम आई हो, कुछ भी आपको नहीं समझ में आया हो, कुछ भी आपको कोई भी क्यूरी, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप प्लीज इसको कमेंट सेक्शन में डालिए। और अगर आपको नेवी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उस पर वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करूंगा। धन्यवाद दोस्तों, और इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए नेवी ज्ञान को सब्सक्राइब करिए।